हमारे साथ मौजूद है AIMIM के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली साहब। डॉक्टर मेहताब अली जी, आज इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि उत्तम नगर में एक घटना हुई, उसके बाद मुसलमानों को धमकी दी जा रही है, ईद नहीं मनाने देंगे, इस तरह की वीडियो आ रही है और जगह जगह जो है इस तरह के लोग इकट्ठा होकर के हमला कर रहे हैं और कई घटनाएं इस तरह की होगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, सबसे पहले मैं बेताब समाचार एक्सप्रेस न्यूज वाले, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला। ऐसे माहौल में मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर मेहताब अली, जिला अध्यक्ष AIMIM गाजियाबाद। जिस तरीके का माहौल ये नफरती चिंटू बना रहे हैं, उत्तम नगर में जिस तरीके से ये कर रहे हैं, हजारों की तादाद में लाठी, बल्लम, भाले, तलवार और अपने प्राइवेट हथियार लेकर के जिस तरीके से ये जा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम के नारे तो लगाएं, बहुत अच्छी बात है, वो अपने मजहब को मनाएं और अपने नारे लगाएं, हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी की बहन बेटियों की इज्जत से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि दिल्ली का प्रशासन कहीं ना कहीं किसी दबाव में है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, जो अपने आप को ये मानती और बताती और कहती थी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली में सरकार को चलाऊंगी, मैं समझता हूं कि BJP की सरकार जहां जहां भी है वो सब नाकाम साबित हो रही है। हिंदुस्तान में जहां जहां जिस प्रदेश में भी BJP की सरकार है वो नाकाम साबित हो रही है इन गुंडों के सामने। ये बजरंग दल, रक्षा दल, हिंदू रक्षा दल, ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। ये इस तरीके की भ्रांति हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। चंद लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान भ्रांति में नहीं है। लेकिन ये जो नफरती चिंटू हैं, कुछ जिस तरीके से ये अभद्रता मुस्लिमों के खिलाफ करते हैं, उनकी बहन बेटियों के बारे में कर रहे हैं, बुरखे को लेके कर रहे हैं, हिजाब को लेके कर रहे हैं, कभी कलाम पाक को लेके करते हैं, कभी मस्जिद को लेके कर रहे हैं, कहीं मदरसे को लेके करते हैं, कई मीट की दुकानों को लेके करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये इतने ही अच्छे लोग हैं तो जैसे अब व्रत का त्योहार आ गया, मैं समझता हूं कि 19 तारीख से हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या नाम व्रत का त्योहार है। हम तो उसको बहुत सम्मान करते हैं और उसके साथ रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन ये कहीं शराब की दुकान पर जाकर के भी इन्होंने कभी ऐसा किया है क्या? जिस तरीके से मीट की दुकान को या मीट के होटल को ये रोक रहे हैं, तो इस तरीके से कभी इन्होंने ऐसा भी किया है कि कहीं ठेके पे जाकर के, शराब के ठेके पे जाकर के उसको बंद कराने का कोई काम करें? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं सीओ के संबल के सीओ हैं, वो बेचारे अपनी ऐसे अंदाज में बात करते हैं जैसे इनकी विरासत है। ये नौकर नहीं है, नौकर ऐसी बात नहीं करते, जनता के नौकर हैं, ये सेवक नहीं है। ये सेवक अगर होते या सेवक अगर ये अपने आप को मानते तो ये सबको एक आंख से देखते। एक ही तरफ इनका बयान होता है, वो दादागिरी, गुंडागर्दी, और इनके जो अल्फाज हैं, इन अल्फाजों से जितने आहत हम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, जितने परेशान इन लोगों से अब की बार BJP की सरकार में हम हो गए, इतना परेशान कोई नहीं हुआ। तो क्योंकि इनको इज्जतदार बातें इनको बहुत अच्छी नहीं लगती। यतीन नरसिंहनंद है गाजियाबाद से, वो अपने आप को संत कहलाते हैं। वो कहते हैं कि सुनिए योगी, तेरी पुलिस मुझे नहीं रोक सकती, तेरी पुलिस को मारूंगा। क्या योगी जी उस टाइम कहां चले जाते हैं? योगी जी की ताकत उस टाइम कहां चले जाती है? अगर कोई मौलाना बोल गए तो मौलाना के बोलने में तो योगी जी 21 लाख रुपए का इनाम रखेंगे। अगर कोई संत योगी जी को कुछ कह रहा है, योगी जी की पुलिस को कुछ कह रहा है, यूपी के प्रशासन को कुछ कह रहा है, तो फिर उनकी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनके अपने हैं, वो इनकी अपनी बात करते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हां, दिक्कत है तो सिर्फ उनके लिए है जो सच्चाई बयान करते हैं। तो देश तो संविधान से चलता है, इन्होंने संविधान की शपथ ली है, फिर वो इस तरह से कैसे कर रहे हैं? संविधान को तो हम मानते हैं ना,
बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हम मानते हैं और मानते थे और मानते रहेंगे। हम कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं, कानून के दायरे में रहकर रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब को हम बालाए ताक नहीं रखते, उसको हम दूर नहीं रखते। हम उसको रखते हैं कि वो तहजीब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उसको अपनाए और जो हिंदुस्तान के काम आने वाली चीज है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या साजिश है, या ये सत्ता प्राप्त करने का, मुसलमानों को टारगेट करने का एक साधन बन गया है? नहीं, मुस्लिमों को टारगेट ये इस मामले में क्यों करते हैं? मुस्लिमों को क्यों टारगेट करते हैं? ये 80-20 का मामला है। ये 80% लोगों को, उनको क्यों टारगेट नहीं करते? क्या मुस्लिमों को गाली देकर के, मुल्ले कह करके, कटमुल्ले कह करके क्या इनकी सरकार तभी आएगी? क्यों? क्योंकि इनमें अपना दमखम तो है नहीं। जिस चीज को कहकर के नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे, जिस तरीके से सरकार बनी थी कि सबका विकास करूंगा, सब नारियों का सम्मान करूंगा, आप देखें नारियों का कितना सम्मान है। जो इनके नफरती चिंटू है, जैसे दक्ष चौधरी, ये जो दाढ़ी ले रहा है दक्ष चौधरी, इसने होली वाले दिन इसने बहन बेटियों को छेड़ने का काम किया कानपुर बिहार में, जिसमें प्रशासन ने इसको घसीट करके कुत्ते की तरह इसको मारा और मारने के बाद में इसको जेल भेजने का काम किया। लेकिन वो जेल भेजने का काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही किया है कि वो घंटे 2 घंटे 4 दिन जेल रह जाएगा, वरना नहीं। इस पे अगर इसकी जगह कोई राशिद होता, इसकी जगह कोई रहमान होता, कोई अब्दुल होता, तो एनएसए की कार्रवाई 100% उस पर होती और उसको बताया जाता कि किसी विदेशी ताकत से इसके संपर्क है। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि यहाँ उच्च कोटि के हमारे डीजीपी साहब हैं, जब हमारे कप्तान है, हमारे कमिश्नर है, कि ऐसे नफरती चिंतों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई हिंदुस्तान का, कोई प्रदेश का, कोई जिले का, कोई किसी जगह का, कहीं का माहौल खराब ना हो। हिंदू मुस्लिम में हम ना बटे, हम सब एक हैं और जिस तरीके से हिंदुस्तान रहता आ रहा है उसी तरीके से हम रहना चाहते हैं। हम इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। किसी की खामोशी को उसकी कायरता ना समझे। क्यों? खामोश हमेशा वो इंसान रहता है, वो दिमाग लगाता है और वो ये सोचता है कि कोई नफरती बात तुम्हारे दिमाग से ऐसी ना निकल जाए जिसका कल क्या नाम कोई बुरा असर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।